क्या किसी सैनिक के शहीद होने के बाद उनके माता पिता को कोई मदद नहीं मिलती? क्या शहीद सैनिक की पत्नी को ही सारी आर्थिक मदद मिलती है? इस वक्त ये सब सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने सवाल किया है। कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। शहीद अंशुमान के माता पिता का कहना है कि उनकी बहू उनका ख्याल नहीं रखती, वो अपने मायके में रहती है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि एनओके नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली, सब कुछ उनकी बहू को ही मिला है। अब इस खबर को सुनने के बाद कई लोगों के बीच ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि किसी सैनिक के शहीद होने के बाद सारी आर्थिक मदद उनके माता पिता को या उनके पत्नी बच्चों को ही दी जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे में कि एक सैनिक के शहीद होने के बाद किसको क्या मिलता है। नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। इसमें एनओके की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है तो उनके माता पिता या उनका कोई एनओके हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही एनओके होती है। उसमें डिटेल्स लिखा गया है कि अगर देश की सेवा के दौरान किसी भी सैनिक को मौत हो जाती है तो उनके न रहने पर किसको पेंशन और बाकी सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। देखा जाए तो 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये उस हालात में एनओके को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य हालात में सैनिक की मौत होती है। ये आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये उस हालात में एनओके को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत होती है। ये सैलरी का 60% होता है। तीसरी सैलरी होती है लिबराइजेशन फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअलिटी होने पर एनओके को मिलती है। ये सैलरी का 100% होता है। नियमों के मुताबिक पेंशन के हकदार एनओके ही होते हैं। इसके अलावा अगर सैनिक को वीरता के लिए कोई अवार्ड मिलता है तो वो भी एनओके को ही मिलता है। इसके साथ मिलने वाली राशि भी एनओके के पास ही जाता है। अगर सैनिक शादीशुदा थे तो उनके एनओके पत्नी ही होंगी। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में माता पिता को क्या मिलता है। तो आपको बता दें, सैनिक को जो इंश्योरेंस की राशि होती है, जो पीपीएफ की राशि होती है, वही जो ग्रेजुएटी होती है, उसके लिए सैनिक जिसे चाहे उसे नॉमिनी बना सकते हैं। उन्हें अपनी विल लिखनी होती है जिसकी पूरी डिटेल सेना के पास होती है। सैनिक ने जिसे नॉमिनी बनाया है और जितने पर्सन का बनाया है उसे ये मिलेगा, चाहे वो माता पिता हो, पत्नी हो या फिर बच्चे। साथ ही सैनिक के पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती रहती है। वहीं अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो उसके तुरंत बाद ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। अगर स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो मिलती रहेगी। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ देती है तो पेंशन का 30% पत्नी और 30% बच्चों को ही दिया जाएगा। अगर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिल रही है तो दूसरी शादी करने पर भी वो जारी रहेगी। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ती है तो जो सैलरी का 100% पेंशन मिल रहा था उसका 30% पत्नी और 70% बच्चों को मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए TV27 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।